करीब 23 साल पहले एयर इंडिया के विमान IC-814 को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाकर भारत सरकार को झुकाने वाले 5 आतंकवादियों में से सबसे खतरनाक आतंकी जहूर मिस्त्री का काम तमाम हो गया है। खबर है कि पाकिस्तान के शहर कराची में पिछले दिनों 2 अज्ञात हमलावरों ने नाम बदल कर रह रहे जहूर मिस्त्री को पॉइंट ब्लैंक पर शूट करके उसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। जहूर मिस्त्री की मौत के साथ ही भारत के उस नागरिक रूपेन कात्याल को भी इंसाफ मिल गया जिसकी हत्या इसी जहूर मिस्त्री ने की थी। रूपेन कात्याल उसी बदकिस्मत फ्लाइट IC-814 में सवार थे और काठमांडू में अपना हनीमून मनाकर लौट रहे थे। इस फ्लाइट को काठमांडू से हाईजैक करके ये 5 आतंकवादी पहले अमृतसर, फिर लाहौर और फिर दुबई और आखिरकार अफगानिस्तान के शहर कांधार ले गए थे जहां उस वक्त तालिबान का शासन था। इसी बीच जहूर मिस्त्री ने गला काट कर रूपेन कात्याल की हत्या कर दी थी। हाईजैक की इस कहानी को जानने से पहले ये जानिए कि जहूर मिस्त्री को कैसे मौत के घाट उतारा गया। दरअसल जहूर मिस्त्री पाकिस्तान के शहर कराची की अख्तर कॉलोनी में जाहिद अखुंद के नाम से फर्नीचर का व्यापारी बनकर रह रहा था। पाकिस्तान की मीडिया की खबर के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए 2 हथियारबंद हमलावरों ने पहले तो जहूर मिस्त्री के गोदाम की रैकी की और फिर एक हमलावर ने उसके अंदर जाकर उसका काम तमाम कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में इस एक व्यापारी की मौत के तौर पर दिखाकर जहूर की पहचान को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये बात तब सामने आ गई जब उसके जनाजे में रऊफ असगर समेत आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े आतंकवादियों ने हिस्सा लिया और भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। जहूर उन 5 आतंकवादियों में शामिल था जिन्होंने 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट को हाईजैक किया था। इस फ्लाइट में क्रू समेत 180 यात्री सवार थे। लखनऊ के पास इन आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक किया और फाइनल डेस्टिनेशन के तौर पर इसे कांधार ले गए। इसके बाद तालिबान की सरपरस्ती में हुई सौदेबाजी में भारत सरकार को इनकी मांगें माननी पड़ी। भारत की जेल में बंद आतंकी सरगना मसूद अजहर समेत उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा। इन आतंकवादियों को रिहा करके उस वक्त के भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कांधार लेकर गए थे और इसके एवज में बंधक बनाकर रखे गए भारत के यात्रियों को रिहा किया गया। भारत के इतिहास का ये बेहद शर्मनाक पल है जब भारत सरकार आतंकवादियों के सामने झुक गई थी। मसूद अजहर ने इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को बनाकर भारत पर कई हमले किए, जिसमें साल 2001 में संसद पर हुआ हमला, साल 2016 में पठानकोट पर हुआ हमला और साल 2019 का पुलवामा हमला भी शामिल है। इस हाईजैक के मेन किरदार जहूर मिस्त्री की हत्या के बाद अब माना जा रहा है कि इस हाईजैक को अंजाम देने वाले उन 5 आतंकवादियों में से इब्राहिम अजहर और रऊफ असगर ही जीवित बचे हैं।